हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इन डिजाइनिंग में आपको टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि हम टूल्स पे किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये फाइल मेरी पहले से खुली हुई है तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जैसे फाइल में गए, मैंने किया न्यू, एक नया पेज, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल एन भी आप कर सकते हैं, तो मैंने कंट्रोल एन पे क्लिक किया तो जैसे इस तरीके से पेज आ गया आपका। तो हमारा सबसे पहला एक रेक्टेंगल, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम सबसे पहला है हमारा सिलेक्शन टूल, ओनली वी से भी आप सिलेक्शन टूल को ला सकते हैं। तो जैसे मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो ये आप इसको उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल है। अगर मैं जहाँ पर भी मूवमेंट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इन्फॉर्मेशन में ये शो कर रहा है कि मैं इसको कहाँ किस जगह लेके जा रहा हूँ, उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। प्लस आप यहाँ एक्स और वाई मार्जिन है, ये टॉप पे या बॉटम पे मैं कहाँ इसको लेके गया तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये विड्थ और हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरा। आप यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। शेप को चेंज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक करके आप इनको यूज़ करना कि इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ आमने सामने करनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपका ऊपर नीचे करनी है तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे ये आपका फिल कलर है, आउटलाइन कलर है, जो पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी मैं ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्टॉक है इसमें इस तरीके से। और इसके बाद ये फिल, कि हम फिल कलर भी दे सकते हैं इसमें। और टैक्स, अभी ये टैक्स में हम इसमें कोई टैक्स शो नहीं कर सकते, क्योंकि इन डिज़ाइनिंग में अगर हम कोई बॉक्स पे काम कर रहे हैं तो हमें अलग से एक टैक्स एरिया लेना पड़ेगा और उस पर हम कोई भी टैक्स शो कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमने जो डिज़ाइन सिलेक्ट कर रखा है उसमें हमने क्या क्या काम कर रखा है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि आप यहाँ जाके ड्रॉप शैडो शो कर सकते हैं, ड्रॉप शैडो दे सकते हैं। अगर अपनी ड्रॉप शैडो का कलर आपको चेंज करना है तो ये FX है, लेयर स्टाइल, जैसे फोटोशॉप में था आपका। तो ये ड्रॉप शैडो पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ। तो इस तरीके से डबल क्लिक किया मैंने यहाँ। आपने कोई भी कलर फिल किया, ओके करता हूँ। मैंने किया नॉर्मल, मेरा ही कलर आए। तो ये प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। आप यहाँ कोई भी ड्रॉप शैडो शो कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो मैं आपको यहाँ ऑब्जेक्ट में, इफेक्ट में बताऊँगा। ये आप अंदर से भी लेके आ सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है ऑप्सिटी। आप अपने टैक्स में, आप अपने ऑब्जेक्ट में ऑप्सिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ये टैक्स के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा। आप यहाँ अपने जो रेक्टेंगल है उसका जो उसके कोने हैं वो स्मूथ कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस तरह का स्टाइल आपको देना है। अगर आप यहाँ जाके इसका साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अलाइन है कि मुझे लेफ़्ट है, राइट है, कहाँ मुझे देना है। तो ये बाहर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको जो बाहर मिल जाते हैं। हम बाहर से कोई भी काम कर सकते हैं। एंड डिजाइनिंग में मुझे सबसे बेस्ट ये ऑप्शंस लगा। इसमें क्या है कि हमें किस टूल्स पे जाना है उसकी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैंने किया DR, मुझे ड्रॉप शैडो पे जाना है, ओके करता हूँ तो ये ड्रॉप शैडो आ गई इस तरीके से। तो पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उस टूल पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ से आप टूल्स को सर्च कर सकते हो कि आपको कौन से टूल्स पे जाना है। इसके बाद हमारा चलता है आपका कि जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अब ये है हमारा सिलेक्शन टूल, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो इसको उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं। आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ ओल्ड दबा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ओल्ड दबा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, मैंने कोई कलर फिल किया, जैसे कलर फिल किया। आप यहाँ जाके डबल क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ जाके कोई कलर फिल किया इस तरीके से। अब मुझे ये जो बॉक्स है इसको अप डाउन करना है। तो आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मैंने किया यहाँ अरेंज। आप यहाँ इसको बैक कर सकते हैं, यहाँ इस तरीके से इसको फ्रंट पे ला सकते हैं इस तरीके से। तो जो फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर की है वही आपकी इन डिजाइनिंग में है। आप इन डिजाइनिंग में भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको की के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि आप कीबोर्ड में कैसे करेंगे। तो आप कंट्रोल दबा के इन की के थ्रू आप अप डाउन कर सकते हैं कि कंट्रोल दबा के मुझे अप करना है या कंट्रोल दबा के इसको डाउन करना है। तो आप इस तरीके से अप डाउन कर सकते हैं।
आप ही इसमें लेयर पे भी काम कर सकते हैं और बिना लेयर के भी काम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप लेयर के थ्रू काम करना चाहते हैं या बिना लेयर के भी काम करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ F7 करता हूँ तो ये लेयर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं वो ये अलग अलग बना के दिखा देता है, जैसे कि इलिस्ट्रेटर में आपका। तो इस तरीके से आज ये सिलेक्शन टूल आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।